my channel. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। हम भी अच्छे हैं। नया दिन, नया ब्लॉग, नई शुरुआत। आज की शुरुआत ऐसी हो रही है, ये जो मैं आज बना रही हूँ आप लोगों ने मेरे पिछले किसी भी ब्लॉग में नहीं देखा है। काफी लोग बनाते भी होंगे पर मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया है। सांभर, चटनी और डोसा, इडली, सांभर, चटनी। तो आपने कई बार देखा है। आज बन रही है हमारे घर में इडली, और वो भी सिर्फ नॉर्मल स्टीम इडली नहीं बनेगी, थोड़ा उसमें ट्विस्ट आएगा जो कि आपको आगे पता चलेगा। ये है मेरा इडली स्टीमर। इसमें मैं स्टीम कर लेती हूँ, मतलब सब कुछ ही मैं इसमें स्टीम करती हूँ। चाहे इडली है, मोमोज भी मैं इसमें बनाती हूँ, और मैं बहुत जल्द मोमोज की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैंने इसमें पानी रख दिया है जो कि बॉईल हो रहा है। जब पानी बॉईल हो जाएगा फिर हम इसमें इडली स्टीम करने रखेंगे, उसके बाद बनाऊंगा और उसके बाद बताऊंगी मैं आपको कि क्या स्पेशल बन रहा है। गाइस, वाटर हमारा बॉईल हो चुका है, मतलब पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे कि उसमें स्टीम बन जाए। काफी दिनों से बना ही नहीं है ना, तो मैं भूल भी गई हूँ कौन सा खांचा कौन से लेवल पे आता है। ये है सबसे नीचे वाला। मैं इसमें भरने के बाद नहीं लगाती हूँ, मतलब बहुत से लोग करते हैं पहले इसमें डाल लेते फिर लगाते हैं, उससे ना डिसबैलेंस सा होता है, पता नहीं क्यों, मुझे तो होता है। अब क्या करेंगे, इसी में बैटर डाल देंगे। और आप बैटर ना थोड़ा, मतलब जितना बड़ा सांचा है ना उससे थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि स्टीम होने के बाद क्या होता है ये और फ्लफी हो जाती है। एक बार ना मैंने गाइस, मेरे पास ना ये बैटर नहीं था, गुड़गांव में ही थी मैं, बैटर नहीं था मेरे पास, तो मैंने इंस्टेंट इडली बनाने की कोशिश करी। वो इडली जो बनी थी ना, कि वो मेरी ऐसी रेसिपी हो गई है, अगर मुझे कभी इंस्टेंट इडली बनानी होती है ना मैं उसी से बनाती हूँ। कभी मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। और इतना ईजी मेथड है ना वो, बहुत। अगर आपको लग रहा है कि आपको फटाफट इडली बनानी है और आपके पास बैटर नहीं है, क्योंकि ये वाला बैटर या तो मार्केट से खरीदो तब बनाओ, या फिर जो लोग मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं वो लोग घर पे बनाते हैं। तो इस बैटर को घर पे बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 घंटे लगते हैं। क्योंकि अभी मैं जब जाऊंगी ना इंडिया, तो आप देखना मैं एक दिन ये जरूर बनाती हूँ, तो उस बैटर को बनाने में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट इडली बनानी है तो मैं आपको उसकी भी रेसिपी शेयर कर दूंगी। और मैंने ये पूरे ही, वैसे तो मैं कभी 2 ही खांचे बनाती हूँ, पर आज मैं पूरे ही बना दूंगी, क्योंकि कल फिर मैं ब्रेकफास्ट में अपने साथ ऑफिस भी ले जाऊंगी। एंड मैंने ये सारे खांचे भर दिए। अरे यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं सोच रही थी इनके ऊपर थोड़ी सी ना लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी, वो तो मैंने बंद ही कर दी। चलिए कोई बात नहीं, अब जो बची है उनके ऊपर कर देती। तो जो इसमें आगे जो चीज होने वाली है उसमें कर देंगे ना? नहीं, जरूरत नहीं होती, ये तो सिर्फ ऐसी प्रेजेंटेशन। ओह माय गॉड। हाँ, तो प्रेजेंटेशन तो बस खाली थोड़ी सी दिखानी होती है ना, तो दिखाने वाले आप ना इनको ना वैसे भी बना सकते हो, भरवा इडली भी बना सकते हो। मतलब थोड़ा सा बैटर डालो, उसके अंदर मसाला डाल दो आलू का, फिर थोड़ा सा बैटर और ऊपर से डाल दो, वो भी अच्छी बनती है। तो अभी मैंने ये सारी लगा दी है, ढक्कन को बंद करके इन्हें अच्छे से 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। एंड गाइस, जब तक ये इडली स्टीम हो रही है तब तक हम शाम की भी तैयारी कर देते हैं। आज साहब को खाने हैं छोले। अभी उसने मुझे ये नहीं बताया था कि छोले के साथ चावल खाएगा या पूड़ी। तो वो चावल का खाता है, वो तो भटूरे चाहिए या फिर पूड़ी से काम तो चला शाम को उससे वो पूछ के बना देंगे, क्योंकि उसकी कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। तब तक हम छोले रख देंगे बॉईल नहीं, भीगने। और एक काम करूंगी, ज्यादा छोले हो गए तो शाम को थोड़ा सा हमूस भी बना दूंगी। एंडी हमूस ना, जो हम उस दिन लाए थे ना वो मजा नहीं आया, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम मुझे वो खिलाया था ना फ्रेश वाला भाई, वो तो घर पे बनाऊंगी ना, आपको वही स्वाद आएगा। वो जबरदस्त है। फ्रेश खाओ तो बढ़िया लगता है। अच्छा, रखने के बाद फिर वो टेस्ट चला जाता है ना उसके अंदर से। किसी भी चीज की रखने के बाद फ्रेशनेस खत्म हो जाती है ना। आप फ्रेश खाओ तब अलग ही मजा आता है। तो शाम को आज हमूस भी बना देंगे, थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी कि हम शाम को ही खा के उसको फिनिश कर दें, नहीं तो फिर वो खाया नहीं जाएगा। नहीं, वो फिर बाद में वो खवेगा नहीं। हाँ, फिर बाद में वो खवेगा नहीं। एंड गाइस, इडली हमारी स्टीम हो गई है। आप लोग भी देखिए ऊपर से खुलने लगी है, मतलब ये स्टीम हो चुकी है। गैस को कर देंगे बंद। अब इनको 5 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ी ठंडी होती है, इसके बाद बताएंगे आपको हम क्या करने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे इसलिए बोल रही थी कि थोड़ा कम ही रखें। नीचे वाली जो है ना वो इतनी ऊंची ऊपर उठी कि उससे सांचे से ना दब गई। तो आप अगर उसको कम रखेंगे, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बहुत गर्म है। चलिए इनको ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके साथ अब क्या होने वाला है। पोस्टमार्टम करोगे इनका? पोस्टमार्टम करूंगी। एंड गाइस, देखिए कितनी फ्लफी इडलियां बन के तैयार हो गई हैं। तो इन्हें अब इसमें से सांचों में से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, मतलब आप थोड़ा सा नीचे ऑयल लगा दो ना तो कितनी इजीली निकल रही है। देखिए बिल्कुल ना यहाँ पे चिपकी है और ना ही है सांचे में चिपकी है, बहुत ही आसानी से निकल जा रही है। एंड गाइस, इन इडलीज के हम हाँ, तो एक से ज्यादा है तो इडली हो गई। चार
पीस कर लेंगे। शायद जो लोग बनाते होंगे वो लोग समझ भी गए होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन जो लोग नहीं बनाते हैं वो लोग को अभी 5 मिनट बाद। मैं बनाता नहीं फिर भी समझ गया हूँ। क्योंकि आप खाते हो। पहले यही होता था, जब भी हमारी ऐसे इडली हमने बना ली और एक्स्ट्रा इडली बन जाती थी, उनका हम यही बनाते थे। आज लेकिन अच्छी भी लगती है सैंडी। आज मैंने स्पेशली इडली बनाई है। मतलब इसके संग ना सांभर की जरूरत नहीं पड़ती। सांभर की जरूरत नहीं है, आप चटनी के साथ ही खा सकते हो। मतलब जैसे आपके पास, क्योंकि आज ये मैं बताती हूँ आज ये क्यों बना है, क्योंकि आज हमारे पास सांभर बनाने के लिए वेजिटेबल्स नहीं थी और इतनी गर्मी समय है भी ना नहीं बाहर, था, समय भी नहीं था, बहुत लेट हो गया। और बाहर ना इतनी गर्मी कल है। रात हम 2 बजे घर में आए हैं, 3:30-4 बजे करीब सोए हैं, तो फिर यार साहिब तो आगे ही सो गया था। हम दोनों तो फिर वीडियो का कुछ काम कर रहे थे, उसके बाद हमें सोते सोते 3-3:30 बज गए थे। सारी इडली कट चुकी है। अब रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम कच्ची घानी सरसों का एंड जब तक फ्रेंड्स तेल गर्म हो रहा है तब तक मैंने सारा सामान यहाँ रख लिया है एज यूजुअल, क्योंकि फिर बार बार एक एक करके चीज निकालनी लगती है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। तेरी हिंदी खराब हो रही है क्या? निकालने लगती है क्या? निकालनी पड़ती है। हाँ तो फिर देखो ना, वो साहिब को बोलते रहते, खुद की ऐसी देखो क्या पता नहीं क्या साहिब के साथ बोलते हो। बोल बोल के हमारी, अरे परसों तो मेरे संग भी यही हुआ था। साहिब के साथ बोल बोल के ना हम लोगों की ना हिंदी ऐसी होती जा रही है कि हम उसकी भाषा मतलब जो चीज वो बोलता है ना, हमारे दिमाग में सेट हो गया है तो हमें लगता है वही चीज सही है। हम जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, वो सही बोलता है। तो मैंने ये ले लिए कुछ साबुत लाल मिर्चा। भाई कॉल इट मिर्चा यार, मिर्ची नहीं बोली जा रही है इधर से। तो मिर्चा ही बोलते हैं। इनको डाल देंगे, थोड़े से इसमें डाल देंगे करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स। गार्निशिंग कर रही हो क्या? बीच में डालो ना या साइड में। आपको चटर पटर की आवाज आने लगी होगी, तो ये जो मैंने इसमें मस्टर्ड सीड डाले थे ना वो चटकने लगे हैं। इसमें डालेंगे हैंडफुल ऑफ जीरा। जीरा नहीं जीरा। जीरा आजमे को बरकरार रखने के लिए हमारी सौंधी सौंधी हींग। अब इसमें डाल देंगे हमारी ये इडली। थोड़े हल्के हाथ से चलाइएगा, क्योंकि क्या होता है जो फ्रिज की रखी हुई इडली होती है ना वो टाइट होती है, लेकिन ये फ्रेश इडली है ना तो ये क्या होगा, टूटने लगेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च ऑलरेडी साबुत वाली डाल दी है मैंने, तो मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी, लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूंगी। चिली फ्लेक्स, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पेरी पेरी, प्यारी प्यारी मसाला। प्यारी प्यारी नहीं है वैसे, पेरी पेरी मसाला है इसका नाम। हम तो प्यारी प्यारी बोलेंगे। हम तो प्यारी प्यारी बोलेंगे। ये तैयार हो गई है, इसमें और कुछ नहीं करना है हमें फ्रेंड्स। अब बस इसमें क्या करना है, एक जो इसका मेन है इंग्रेडिएंट वो रह गया है, वो है नींबू। और आप लोग ना ये एज अ स्टार्टर, मतलब कभी आपके यहाँ मेहमान आ गए अचानक से और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए, तो आप ये भी बना सकते हैं। लेकिन आप कहोगे कि इडली का बैटर ये सब क्या, तो मैंने आपको बताया ना, मैं आपको इंस्टेंट इडली का रेसिपी दे दूंगी। उससे क्या होता है, आप 10 मिनट में इडली बना के तैयार कर सकते हो, क्योंकि उसका बैटर बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आप वो बनाओ और ऐसे फ्राई करके दो, आप देखो कितना अच्छा लगेगा। और आपके जब मेहमान आप लोग की तारीफ करें तो आप इस वीडियो पे आके कमेंट करके थैंक्स जरूर बोल देना मुझे। अब इसमें डाल देंगे हम नींबू का रस अपने हिसाब से, मतलब आप जितना खट्टा खा सकते हो उतना डाल देना। वैसे हाफ इज इनफ। हाँ, आधा नींबू इनफ है, साइज के हिसाब से देख ये लीजिएगा। मतलब ये बड़ा वाला साइज है तो ये आधा। थोड़ा बिग है, वरना इंडिया में पूरा- जो मिलता है वो एक पूरा। वो पूरा आपको नींबू लग जाएगा इसमें। और ये आपकी डिश तैयार हो चुकी है। आप इसको गर्मा गर्म किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ, और अगर चटनी और सॉस भी नहीं है ना, आप ऐसे ही सर्व कर दो इसे, तो ये ऐसे भी अच्छी लगती है। मतलब चाय के साथ भी आप सर्व कर दो ना, ये ऐसे भी अच्छी लगती है। तो चलिए मैं फटाफट से अपने हस्बैंड को सर्व करती हूँ और फिर आप लोगों को उनके रिव्यूज लेके देती हूँ। अब मैं पहले बता दे रहा हूँ, बढ़िया। रिव्यूज तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को भी मिल जाएंगे इस बहाने। एंड गाइस, ये हो गई थाली तैयार। गोले की चटनी, ग्रीन चटनी और इडली। अब फटाफट से, काफी टाइम बाद खाया ना सैंडी इसको। मतलब मुझे नहीं लगता हमने दुबई में खाई है। दुबई में तो खाई है, पर मतलब हाँ, मतलब दुबई में खाई है तो कम से 1-1.5 साल से तो नहीं खाई। वैसे गाइस इसको मतलब गोले की चटनी से खाओ ना, जो डोसे वाली जो होती है, ज्यादा अच्छी लगती होगी सबको, लेकिन भाई मेरे को तो खट्टा ज्यादा पसंद है, मैं तो ग्रीन चटनी से खाता हूँ। आप भी ट्राई करिए ग्रीन चटनी, जो पुदीने वाली होती है ना, उससे और मस्त लगती है। मस्त। लेकिन मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, बता नहीं, बट वो क्यों नहीं। एंड फ्रेंड्स, लंच करने के बाद ना थोड़ी देर में रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। एक्चुअली मुझे ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज, मुझे अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा लो लग रहा है। तो अभी हो चुकी है शाम, तो चलिए करते हैं शाम की तैयारी। इन छोलों को मैं रख दूंगी उबलने, बॉईल होने। सैंडी तुम्हारा बीपी इसलिए तो लो नहीं हो रहा कि कल रात
हम गोलगप्पे नहीं खा पाए, शायद तुम्हारा गोलगप्पे खाने का मन कर मेरे रहा शरीर हो। में मुझे लगता है गोलगप्पे की कमी हो गई है, इसलिए ब्लड प्रेशर लो हो गया। ब्लड प्रेशर लो रहा है। ये मुझसे अभी कह भी रहे थे चल तुझे ले चलूं, मैं कहा मेरी इतनी हालत है नहीं कि मैं आज जा सकूं, अब मैं कल देखूंगी, कल जाऊंगी। लेकिन आज मेरे सच में मुझे सुबह चक्कर भी आ रहे थे। पता है दोस्तों क्या सिस्टम है, आदमी को ना कोई भी चीज एक नॉर्मल वे में करनी चाहिए। डाइटिंग या कोई भी चीज ना एक तरीके से होती है। अब अगली ना चीनी छोड़िए तो बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए, एक दाना भी अपनी जबान पर रखना नहीं चाहती। मैंने उसको बोला एक तरीका होता है हर चीज का। अब बिल्कुल चीनी छोड़ दोगे ना तो भाई दिक्कत तो होएगी। लिटरली मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे भूकंप आ रहा हो। मतलब वो शुगर लेवल भी ना कभी कभी ज्यादा कम हो जाता, तो हर तरीके से हर चीज करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बोला रोज खजूर तो कम से कम खाया करो। अब तुम हर चीज को एक दिन खाओगे 2 दिन नहीं खाओगे तो वो काम नहीं चलता ना। जो चीज शरीर के लिए जरूरी है वो जरूरी है। अब फैट्स जैसे जरूरी है शरीर के लिए, तेल भी खाना पड़ता, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा खाता हूँ ना। दिक्कतें आज फील हो रही थी, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो रहा था, फिर इससे मैं लेट गई। अब मैं करूंगी छोलों की तैयारी। तो छोले में डल गया है काली इलायची और काली मिर्च, बड़ी इलायची, हाँ सॉरी बड़ी इलायची, काली मिर्च, और ये है लौंग, नमक, और कुछ नहीं डालेंगे। पोटली नहीं बनाई, वो चाय वाली पत्ती की पोटली जो बनती है। पोटली काम नहीं कर रही है। पिछली बार भी देखा था ना, कलर नहीं आया था। मुझे लगता है मुझे वो झारा लेके आना पड़ेगा, मतलब झारा नहीं, मतलब टी बैग्स ही लाने पड़ेंगे। जो मैं वैसे टी बैग्स ला के रख लेती थी, उन्हीं को यूज करती थी। अब टी बैग्स खत्म हो गए तो टी बैग्स ही ला के रखूंगी। फिर आपको किसी दिन पिंडी छोलों की, मतलब जो एक्चुअल पिंडी छोले होते हैं ना, उसकी रेसिपी मैं तब डालूंगी। अभी तो मैं नॉर्मल हमारे देसी छोले ही बना रही। इनको भी पिंडी छोले ही बोलते हैं, मतलब पिंडी छोले ही बोलते हैं, पर ये कलर नहीं आता इनका काला। लेकिन मैं बिल्कुल जो ब्लैक कलर आता है ना वैसे ही बनाती हूँ। पर अभी ना टी बैग्स खत्म हो गए, अब खाली मतलब कुल मिला के अब ये बन रहे हैं घर जैसे, और वो बनते हैं जो रेस्टोरेंट स्टाइल। या जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि जो लास्ट टाइम चावल ले आए थे ना, वैसे लाए तो 2 किलो ही थे चेक करने के लिए। वो मतलब इतने अच्छे नहीं लगे थे हमें। हम लोग ये वाले चावल लेके आते हैं यहाँ पे, एमिरेट्स जोएल करके, मतलब ये डबल एक्सेल बासमती राइस। ये वाले बहुत अच्छे बनते हैं। मैं क्या करती हूँ चावलों के साथ ना बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ना ये लौंग भी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा हो चावलों में थोड़े बहुत हल्के फुल्के कीड़े हो जाते हैं ना, इससे कुछ नहीं होता। चावल मतलब महीनों ऐसे ही सही बने रहते हैं। इट्स काइंड ऑफ सुरैरी काइंड ऑफ थिंग ना, हाँ, रेड वाला जो कुछ होता है। भी। और इससे ना चावलों में महक भी बनी रहती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, ये आदमी खाता नहीं है ना लौंग, कभी कभी चावलों ये में तो यार सैंडी, इससे मुझे माउथ में आती है। गलती से ये आ जाती है तो फिर बहाना हो जाता है मेरे पास, अरे वो चावलों में गलती से आ गई होगी। तो ये वाले आप चावल देखिए कितने अच्छे हैं, मतलब जो बड़ा वाला नहीं होता है वो चावल है, और एकदम कच्चा चावल है। ये बनता भी बहुत अच्छा है, जैसे हमारे वो नहीं आता इंडिया गेट काइंड ऑफ, उसके लेवल का चावल, उसी के लिए बनता है। ये बनाओ या इंडिया गेट बनाओ, बिल्कुल एक बराबर ही बनता है। दावत वाला जो दावत बासमती आता है, लंबा वाला बिरयानी दावत बासमती बिरयानी वाला, वही बनता है। आज चावल बनेंगे हमारे घर में, या तो भटूरे या पूड़ी, यही चीजें चाहिए होती है साहिब को। पर तबीयत नासाज होने के कारण अभी ये डिसाइड हुआ है कि हम बनाएंगे चावल। ये डब्बा भर चुका है, ये शादी का डब्बा है मेरे। शादी का डब्बा मतलब जैसे शादी पे वो नहीं आते हैं बर्तन अच्छा, जो आते हैं, वो जो साइड में लगाते हैं लंबे, ये वो डब्बा है। मतलब ये उसमें से सेट है। उस डब्बे का एक ही लेके आई हूँ मैं, और तो नहीं लेके आई। यहाँ जगह कहाँ रखेंगे। मतलब ये एक डब्बा तो मैं लेके आई थी, क्योंकि ये और एक आटे का डब्बा, आटे का कनस्तर, जिसमें भी मैंने वैसे मसाले रख रखे हैं। मतलब वो शादी का नहीं है, वो तो मेरे पास गुड़गांव मैंने वैसे ले रखा था। ये 2 चीजें मैं इंडिया से लेके आई थी, इसलिए कि यहाँ पे स्टील के बर्तन बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत ज्यादा। चलिए तो गाइस छोले बन चुके हैं। थोड़े मुझे गाढ़े लग रहे थे तो मैं पानी पहले बॉईल कर लिया है अलग से। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि ये पूड़ी और पराठों के साथ खाने के लिए तो ठीक है इनकी कंसिस्टेंसी, लेकिन चावलों के साथ ये थोड़े गाढ़े हैं। पानी हो चुका है बॉईल, मतलब ठंडा पानी मत डालिएगा, अगर किसी को ऐसे एडजस्ट करनी है। मैं पानी बॉईल करके ही डालती हूँ। टेस्ट खराब नहीं होता है ना, टेस्ट खराब नहीं। क्या होता है, ठंडा पानी डाल दोगे आप तो फिर गैस को उतना टाइम लगेगा वो बॉईल आने में। जब बॉईल पानी डालोगे, देखो अभी भी बॉईल ही हो रही है ये, इसमें टाइम ही लगा। और अगर आप इसमें ठंडा पानी डालते हैं अभी तो इसको टाइम लगता है बॉईल होने में। अभी वो पनीलापन भी आ जाता है हल्का का। अब इसको हम पकने देंगे और चावल धो के चावल चढ़ा देंगे। ऐसे में बकवास कितनी करता हूँ, कितना बड़ा ज्ञानी हूँ मैं खाने के मामले में। अरे यार सैंडी, जो सुनता हूँ उसको तो जो सुनाई देता है वो तो बोल सकता हूँ। सुनते हैं ना, बस ये बोल देते हैं, पता पूछने में।
आता जाता कुछ नहीं है। बहुत ही बेइज्जती करती है लड़की मेरी।